नाम का आपने नमक खाया है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह ने हम लोगों को मुसलमान बनाकर पैदा फरमाया है। सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया है, हुजूर का गुलाम बनाकर पैदा फरमाया है। जरा सुनिएगा, एक मंत्र मैं पढ़ता चलूं और इधर देखिएगा, मेरी गुफ्तगू आगे बढ़ रही है। किताब का नाम है श्रीमद् भागवत गीता। जो लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी, जरा गौर से वो लोग सुने। किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता है, पेज नंबर 154 है। अगर कोई संस्कृत जानता हो वो आकर इस बुक को पढ़ सकता है। और जो भी मोइनुद्दीन कादरी बोलेगा, एक मंत्र को कोई गलत साबित कर दे, मोइनुद्दीन कादरी उसे मुंह मांगा इनाम देने को तैयार है। और याद रखिए, जो लोग कहते हैं मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है, हमने भी मदरसे ही में तालीम हासिल किया है। बड़े बड़े प्रोफेसर बनकर बच्चे निकलते हैं। अपने बच्चों को पहले कुरान की तालीम दीजिए, फिर कुछ बनाइए। मास्टर बनाना गुनाह नहीं है, डॉक्टर बनाना गुनाह नहीं है, कलेक्टर बनाना बच्चों को गुनाह नहीं है, बुराई नहीं है, गलत नहीं है। लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को कुरान पढ़ने वाला बनाइए। अगर दुनिया से चले गए, बेटा मोहब्बत से अगर कुरान पढ़ देगा, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ फरमाकर जन्नत का परवाना अता फरमा देगा। जरा सुनिए, किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता, पेज नंबर 154 है। मेरी बातें रिकॉर्ड भी हो रही है, सुनिए क्या लिखा है। प्रजापतिष्टम पर पितामहश्च नमो नमस्ते सुशाहस्कृता पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते गणेश्यं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितम गौदानं स्वाहा कल्कि अवतार न्यारपंतम पृथ्वीमध्यम उर्वरकारकं बलवन्वानं लम्लकीयं पुष्पवनं तपस्यं वीरं महावीर गुरुं प्राणं प्रादीपं स्वरूपम असुमारुहा देवोत्तम जगतपति असिरा साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरिनील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम परभू गुणगानम नाभपुरीदा लीड गच्छतीन पराक्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगों, वो तो हिंदू गए, वो कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं गए, लेकिन हुजूर की बात जब करता गए तो ऐसे बोलता गए, लगता है कि मुस्तफा का गुलाम बोल रहा है, मुस्तफा का दीवाना बोल रहा है। अपने तो अपने, दूसरे भी हुजूर की तारीफ करते नजर आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। और वो पंडित जी कहते गए, शरण गुरु निमगा सुख सागर अत्याचार मगा शुभ सागर चरण गे गुरु नाम उजागर कृपा करो दे शुभ नाम सुख सागर गुरु हर कृपा मनोकर पावे अत्याचार मगा सुख पावे। और जय गुरु नाम कर जय बिना मोहम्मद पार न होए। अब जरा सुनिएगा, अगर इजाजत हो मैं और भी पढ़ूंगा, लेकिन मैं खुलासा कर लूं, इजाजत है? हाथों उठाकर बताइए, इजाजत है? जरा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जरा हाथों को लहरा कर बोले पूरा मजमा मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और झूम कर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला, जितने लोग यहाँ पर बैठे गए, मैं मुसाफिर आदमी हूँ, तेरे महबूब ने फरमाया गए मुसाफिर जब भी दुआ मांगता गए तो उसकी दुआ को फौरन कबूल फरमा लेता है। हक है, हक है। और मैं दुआ करता हूँ मालिक, यहाँ जितने लोग बैठे गए, माँ बहनें बैठी गई, इन्हें कुछ दिखाना ना दिखाना, लेकिन हुजूर का गुंबदे खजरा जरूर दिखा देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा मजमा बोलिए आमीन, आमीन। और वापस से बोलिए आमीन, आमीन। इससे बड़ी दुआ और मेरे पास नहीं है आज की रात, इससे बड़ी दुआ नहीं है। क्योंकि आंखें अगर अल्लाह ने दिया है ना, तो अगर गुंबदे खजरा आपने न देखा तो फिर ये आंखें ही बेकार है। गुंबदे खजरा देखने के लिए अल्लाह ने आंखें अता फरमाया है, कुरान के पारे देखने के लिए अल्लाह ने आंखें अता फरमाया है। कितने लोग ऐसे मिलेंगे, हॉस्पिटल में जाकर देखिए, कभी आपके बगल में विराटनगर है नेपाल, वहां जाकर देखिए कितने लोग ऐसे मिलेंगे जिनकी आंखों में रोशनी नहीं है,
देखने की ताकत नहीं है। आप कभी इमरजेंसी वार्ड में, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज में जाकर देखिए, ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनके दोनों हाथ नहीं है, दोनों हाथ कटे हुए हैं। ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे हॉस्पिटल में, चक्कर कभी इमरजेंसी वार्ड का लगाइए, जिनके दोनों पैर कटे हुए होंगे। लेकिन अल्लाह का कितना बड़ा करम है, आपके और हमारे हाथ भी सलामत है, जबान भी सलामत है, आंखें भी सलामत है, पूरा वजूद सलामत है। तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा क्यों नहीं करते गए? कभी सोच कर देखिएगा, कितने लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनके पास जबान तो है, लेकिन जबान में अल्लाह ने बोलने की ताकत नहीं दिया है। लेकिन आपको अल्लाह ने जबान दिया है, इस जबान से गाने गुनगुनाते हो नौजवानों, इस जबान से में शराब के कतरे डालते हो, इस जबान से गालियां बकते हो। अल्लाह ने जबान में बोलने की ताकत अता फरमाया है, तो इस जबान से तुम बुराइयां बकते हो। कभी ऐसा न करो, इस जबान को जब भी खोलो अल्लाह की तारीफ में और मुस्तफा के जिक्र में खोला करो। तब ये जबान के जरिए अल्लाह का शुक्र अदा होगा। इसलिए जितने लोग बैठे गए, मैं तो कहना चाहूंगा मेरे मौला सबको मदीना शरीफ में हाजिरी नसीब फरमा दे। क्योंकि लोगों, अल्लाह ने अगर आंखें सलामत रखी है, ताजमहल देखने जाते हो, लाल किला देखने जाते हो, बंगाल की खाड़ी देखने जाते हो, ये न देखो कुछ नहीं होगा। कभी हुजूर के गुंबदे खजरा को जाकर देखकर आ जाओ, ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया की खूबसूरती को निचोड़कर अल्लाह ने हुजूर के गुंबदे खजरा पर डाल दिया है। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों जानते हैं गुंबदे खजरा कितना खूबसूरत है? ये देखें, ये क्या है? अरे बोलिए ना भाई, क्या है? अक्से गुंबदे खजरा तस्वीर में जब इतना खूबसूरत है, कभी हकीकत में जाकर देखो ना, दिल में सुकून आ जाएगा, दिल में ठंड पड़ जाएगी। और मैं तो हमेशा चाहता हूँ अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा। और मैं दुआ करता हूँ मेरे मालिक, यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, जो जितनी बुलंद आवाज से बोले आज भी है। क्या बोलना है आपको? आज भी है। पूरा मजमा बोले क्या बोलना है? आज भी। और झूम कर बोले क्या बोलना है? और मैं दुआ दे रहा हूँ, जो जितनी जोर से बोले, जितनी बुलंद आवाज से, अल्लाह तूने उतनी जल्दी हुजूर का गुंबद खजरा दिखा देना। आमीन आमीन। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था, आज भी है। हाय हाय हाय, जाओ कभी देखने। माँ बहनों, मैं आपसे भी कहूंगा, यहाँ बैठी हो, अगर मेरी बातें समझ रही हो ना, तेरे शौहर को अगर अल्लाह ने गरीब बनाया है ना, उनकी परेशान मत करना, उनकी गुर्बत पे सब्र कर लेना। और अगर अल्लाह ने तेरे शौहर को, सामी को, क्या बोलते हैं सामी ना, हस्बैंड को, अगर अल्लाह ने तेरे सामी को मालदार बनाया है, तो अपने शौहर से कभी ताजमहल दिखाने की फरमाइशें न करना, कभी लाल किला दिखाने की फरमाइशें न करना, कभी बंगाल की खाड़ी, कश्मीर की वादी, नैनीताल का पहाड़ और दार्जिलिंग की हरियाली देखने की ख्वाहिश न करना, बल्कि शौहर के कदमों से लिपट जाना और कहना मेरे सरताज हमें कुछ ना दिखाएं, अगर दिखाना ही चाहते गए तो हुजूर का गुंबद खजरा दिखा कर लाए। आमीन आमीन। क्योंकि हमने सुना है, जो एक बार हुजूर के गुंबद को देख ले तो फिर वो यही गुनगुनाते हुए वापस आता है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था आज भी है, और मेरे नबी से मेरा रिश्ता, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था आज भी है। हाय 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 हाय, आज भी है। एक शेर और पढ़ दूं, इजाजत है? इरशाद हो। एक शेर पढ़ूं, इजाजत है? हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय, माशाअल्लाह। हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी मोहब्बत करते हैं लोग। क्या, कौन सी जगह है? हरिन तोर, और ये टुंगी दिघी है ना, टुंगी दिघी। अरे आप लोग टूनी दिघी बोलते हैं और उसमें आता है टुंगी दिघी। असल में वही है ना? हाँ, ऐटे बोलते हो। हम भी थोड़ा थोड़ा बंगला कट कुट के कभी कभी बोल लिया करते हैं। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। सुनिए, बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, अरे दीन पे मर मिटने का जज्बा, दीन पे मर मिटने का
ये देखें, मैंने एक मंत्र पढ़ा है, इसका मैं खुलासा करता चलूं, गौर से सुनिएगा। हमने दावा क्या किया है हजरत, सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो मजहब अच्छा। हमारी बिरादरी वालों को देखिएगा, ये हमारी बिरादरी वाले बैठे स्टेज पे। अरे बिरादरी समझते हैं ना? हाँ, हम भी मौलाना साहब, ये भी मौलाना साहब। अब आप ये देखिएगा ये कितनी जोर से बोलते हैं। जरा स्टेज वाले एक मर्तबा हुजूर के नाम पर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा अब आप लोग बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अरे बोल कर बताएं, आप तो बोलते नहीं हो भाई। एक मुसलमान होता है ना जो नबी का दीवाना होता है, वो कहता है ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। सुने, दुनिया वाले कहते हैं ये अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है, लेकिन क्या हुआ? अरे रहने दें, पसीने का टेंशन न लें। हम तो कहते हैं अगर बोलते बोलते अगर मौत हो जाए ना तो हमसे बड़ा खुशनसीब यहाँ पे कोई नहीं होगा। जी जी, हक है, हक है। और आप भी सोचा अगर हुजूर की महफिल में, माँ बहनों तुम भी सोचो, अगर हुजूर की महफिल में इंतकाल हो जाए ना तो फिर आपसे बड़ा खुशनसीब कोई हो ही नहीं सकता है कि आप हुजूर का जिक्र करते करते आपको मौत आ गई है। कोई गुटखा खाते खाते मर जाता है, कोई पान खाते खाते मर जाता है, कोई मौत खाते खाते मर जाता है, लेकिन अगर मौत जिक्र मुस्तफा करते करते आ जाए तो उनकी किस्मत में क्या कहना। इसलिए लोगों को जब तक जिंदा रहो ये कहते रहो दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। सुभान अल्लाह। ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। और मोहम्मद कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजाने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हरिन तौर वालों कमेटी में जितने लोग हैं, मैं तो सबका नाम भी नहीं जानता। मेरे पास आलमगीर भाई ने सिर्फ फोन किया है, उनको जानता हूँ। और एक कौन थे, कबीर भाई, मर्द हैं इस उम्र में, अल्लाह खैर फरमाए। आमीन। इस उम्र में है अगर मर्द हैं तो बहुत बड़ी बात है। और याद रखिएगा जो फैसला करने वाला होता है ना, मुस्तफा फरमाते हैं कि जो फैसला करने वाला और हक फैसला करने वाला हो, अल्लाह ताला कयामत के दिन उसका हिसाबो किताब भी न लेगा। अगर हक करने वाला हो बगैर हिसाबो किताब के जन्नत का परवाना अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान। कितनी बड़ी बात मुस्तफा ने फरमा दिया है। लेकिन होना चाहिए मुंह देखकर फैसला न करे। हाँ, ये मेरा भतीजा, ये मेरा चचा है, ये मेरा फला है, ये मेरा ढका है, ये मुंह देखकर फैसला नहीं होना चाहिए, बल्कि फैसला करें तो मुस्तफा की सीरत को, हजरत उमर फारूक की अदालत को सामने रखकर फैसला करें। जी जी, हक है। जो उमर की अदालत को सामने रखकर फैसला करेगा वो दुनिया से जाएगा। लोग कहेंगे बड़ा अच्छा आदमी था, दूसरे भी कहेंगे ये कोई गद्दार नहीं बल्कि मुस्तफा के वफादार का जनाजा जा रहा है। इसलिए सुने, पूरा मजमा जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, मोइनुद्दीन कादरी कहना चाहेगा, कमेटी वालों आप खुशनसीब हैं। कमेटी का भी कुछ न कुछ नाम होगा। हरिन तौर की जो नौजवान कमेटी है, नौजवानों ने मिलकर कराया, बूढ़ों ने, बच्चों ने, सबों ने हिस्सा लिया। अल्लाह ताला सबों के हिस्से को कबूल फरमा ले। आमीन। अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। आमीन। ओ चाचा, ओ चाचा, कोथाय जाइए। नहीं जाना, मैं जाने वालों को रोकता भी नहीं हूँ। वरना एक जगह एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, एक आदमी टक से खड़ा हो जाता था बीच से। मौलाना साहब ने कहा, एक बार खड़ा हुआ, तकरीर हो रही थी, कहाँ जा रहा है? चुपके से बैठ गया। फिर दूसरी मर्तबा थोड़ी देर बाद फिर बर्दाश्त में फिर खड़ा हुआ। मौलाना साहब ने कहा कहाँ जा रहा है? फिर बैठ गया। तीसरी मर्तबा जो खड़ा हुआ ना, मौलाना साहब जो तकरीर कर रहे थे इतनी जोर से डांटा, इतनी जोर से बैठा कि सुबह तक बैठल रह गया। जलसा खत्म, सब चले गए, वो अकेले बैठल था। मौलाना साहब ने कहा, बाबू जब तकरीर हो रही थी खूब उठ रहा था, जा रहा था, भाग रहा था जलसे से, अब तो जलसा खत्म हो गया, तकरीर खत्म हो गई, दुआ हो गई, दुरूद सब कुछ हो गई, अब तो जाओ। कहा कि हजरत क्या करेंगे जाकर, जिस काम के लिए जा रहे थे वो काम यही तमाम हो गया है।
इसलिए जाने वालों को जाने दीजिए भाई, जरूरत के मुताबिक जा सकते हैं। जरा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। नहीं बोलते हैं, जानते हैं। अभी मैंने कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पे क्लिप देखा था, छोटी सी क्लिप देखा था ना, और मैं आपसे भी कहूंगा, अगर मोबाइल चलाते हो ना, ये मोबाइल आपको जहन्नम में भी ले जा सकता है, ये मोबाइल आपको जन्नत में जाने का जरिया भी बना सकता है। लेकिन मोबाइल में अगर फिल्में देखते हो, कानों में लीड लगाकर गाने चला चला कर सुन कर बाइक चलाने वालों, कभी ये सोच लेना, शराब पीकर मौत खाकर, मौत बोलते हैं ना, मौत खाकर शराब पीकर गाड़ियां चलाने वालों, कभी बूढ़े माँ बाप के चेहरे को देख लेना। तू घर से निकलता है ना, तेरे बूढ़े माँ बाप तेरे राह तकते कि कहाँ कब मेरा बेटा वापस आएगा। बाहर से कभी आओगे ना, तो आपके दोस्त यार फोन पे कहते हैं, यार मेरे लिए एक घड़ी ले आना, मेरे लिए फला बैग ले आना, मेरे लिए एक सदरी ले आना। लेकिन वाहिद माँ होती है आपके घर में, बाप होता है जो कहती है, माँ और बाप कहता है, बेटा हमारे लिए कुछ मत लाना, मेरा बेटा सलामत आ गया, बस यही मेरे लिए काफी है। सुभान अल्लाह। ये माँ बाप है, वो माँ बाप जिनके लिए तुम्हें बुढ़ापे का सहारा बनना है, और शराब पीकर मौत खाकर अपनी जिंदगी को बर्बाद करने में लगा है। मेरी तकरीर सुनकर शराब मत छोड़ते हो, मत छोड़ो। जुमा में मौलाना साहब तकरीर करते हैं, शहाबुद्दीन साहब, नहीं छोड़ते हो मौत खाना, मत छोड़ो। लेकिन एक बात कहूंगा, कभी तकिया पे सर रख कर जाकर सोचना, घर जाएंगे बालिश पे सर रख कर सोइएगा, उस वक्त आप ये सोचिएगा, अगर जवानी में आपको कुछ हो गया, शराब पीते पीते गुर्दे खराब हो गए, फेफड़े सड़ गए, जवानी में आपको कुछ हो गया, तो सच बताइएगा आपके छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? क्या कोई देखने वाला है? आपकी बीवी की इज्जत पर लोग कीचड़ उछालेंगे, न जाने लोग कितने ताने देंगे। ईद जैसा दिन होगा, कुर्बानी जैसा दिन होगा, सबके बच्चे बाप की उंगली को पकड़कर ईदगाह जाएंगे, लेकिन आपके बेटे रास्ते पर खड़े होकर मुंह तकते रहेंगे, उनका अपना चचा भी उनकी उंगली को थामने वाला नहीं होगा। कभी सोच कर देखना, अपनी जवानी को बर्बाद करने वालों, जुआ खेलकर, शराब पीकर, कानों में लीड लगाकर, ईयरफोन लगाकर गाड़ियां चलाने वालों, कभी सोचना, अगर एक्सीडेंट हो जाए, तू दुनिया से चला गया, तेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, दूसरों की छोड़ो। हमने तो देखा है यहाँ तक भाई साहब कि जब किसी इंसान का इंतकाल होता है ना, उनका छोटा भाई चचा आता है बच्चों को, उस दिन तो जनाजे के दिन चहारम 40वें तक खूब लिपटा लिपटा कर रखता है और ऐलान करता है, लोगों मेरा बड़ा भाई चला गया तो क्या हुआ, मैं इनका चचा हूं ना, मैं इनको अपना बेटा का दर्जा दूंगा, मैं इसका बाप की तरह इनसे प्यार करूंगा। लेकिन सच बताइएगा, ये मोहब्बत चचा की कितने दिनों तक रहती है? कितने दिनों तक? जब तक चहारम और 40 न हो जाए, उसके बाद वही चचा इतना बड़ा दुश्मन बनता है भतीजों का। लोग कहते हैं, हाय कोई चचा भी इतनी दुश्मनी कर सकता है भतीजे से? बस सच बताइएगा, क्या ऐसा होता है कि नहीं? इसलिए लोगों, शराब मत पियो। तुम्हें बुढ़ापे में माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनना है, तुम्हें अपने बच्चों के लिए खुशियां बांटनी है, तुम्हें अपनी बीवी के लिए अच्छा शौहर बनना है। इसलिए गाड़ियां चलाओ, शराब पीकर नहीं, जुआ खेल कर नहीं जिंदगी गुजारो। अगर जिंदगी गुजारो, कानों में एयरफोन लगाकर गाड़ियां मत चलाओ। अगर मौत आ जाए, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाए, तो जबान शराब से नापाक न हो, बल्कि जबान पर कलमा-ए तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं जारी हो।